सच बोलूँ तो अगर मैं इस ईयर में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करता या इसको 1 महीने करके मैं छोड़ देता, तो मेरा इस ईयर में जो ड्रॉडाउन था, वो जो है कि नेगेटिव नहीं होता। मैंने इंट्राडे को स्टार्ट किया था कुछ क्विक गेन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा गेन के लिए, बट ये मेरी मिस्टेक रही और आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा कि मुझे अब फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो क्यों ना मैं इंट्राडे भी ट्राई करूँ। मैंने इंट्राडे, एफएनओ और कमोडिटी ये तीनों ट्राई किया पिछले 1 डेढ़ साल में। और मैंने इन तीनों पे जो मेरा एक लर्निंग रहा है उस पे मैं एक एक करके शेयर करूँगा। आज मैं इंट्राडे पे अपनी जो लर्निंग है उसे शेयर कर रहा हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से जो मेरा एक स्विंग अकाउंट था, मैं एक्चुअली 2 अकाउंट में स्विंग करता हूँ, तो मैंने एक अकाउंट में इंट्राडे और स्विंग दोनों ट्रेड किया। और एक अकाउंट को मैं स्विंग के लिए ही, मतलब वो मेन अकाउंट है, उसमें मैं कुछ आर&डी या टेस्टिंग नहीं करता हूँ। तो वो अकाउंट मेरा जो कि स्टेबल और सेफ है। और मैंने इंट्राडे जिस अकाउंट में किया उसमें मैं स्विंग से प्रॉफिट बनाए। और जो कि फिर जो भी प्रॉफिट स्विंग से मैंने बनाए वो इंट्राडे की वजह से वो सारे प्रॉफिट एक तरह से वाइप आउट हो गए, या कह लो कि वो ड्रॉडाउन में हो गए, नेगेटिव ड्रॉडाउन में। सो जिसकी वजह से मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग को क्विट करना पड़ा, मतलब वो एक तरह से मेरे लिए प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ। तो मैं वही जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि इससे आपको एक लर्निंग मिल सके। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप कभी इस तरह से माइंडसेट में आते हो कि नहीं आप इंट्राडे भी स्टार्ट कर दो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई दूसरा फॉर्मेट कर रहे हो उसमें मिक्स करना चाहते हो, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं, इस तरह की चीज़ें जो कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट क्रिएट करती हैं, जिससे जो है कि आपको दोनों ही ट्रेडिंग जो है कि इम्पैक्ट होंगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वहाँ पे आप या तो बहुत ही केयरफुली करो, या जो है कि आप उसे ना ही करो। जो आपका स्टेबल है, जो आपका प्रॉफिटेबल है, आप उसी को कंटिन्यू करो। क्योंकि मेरे लिए मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग है वो पिछले 7 या 8 साल से प्रॉफिटेबल है, जिसे मैं जो कि कॉन्फिडेंटली करता हूँ और उसमें जो कि मैं एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेता हूँ। बट इंट्राडे और ये सब चीज़ें मेरा एक टेस्टिंग था कि मैं इसको भी एक बार ट्राई करके देखूँ, और वही जो कि मेरी मिस्टेक है जिसे मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। सो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली जो इंट्राडे ट्रेडिंग थी वो स्टार्ट कब हुई, मतलब कैसी हुई। सो इंट्राडे मैंने जो कि स्टार्टिंग से नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर ही स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग में। मैंने लगभग 1 ईयर पहले, मैंने जैसे बताया 1.5 ईयर के आसपास ऐसे कुछ होंगे जिसमें मैंने इसको स्टार्ट किया था टेस्टिंग। एक पहले थोड़े अमाउंट से मैंने किया, थोड़े बहुत प्रॉफिट बनाए, फिर मुझे लगा नहीं ये भी ट्रेडिंग सही है, कोई प्रॉफिट आ जाते हैं और जो कि कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और मुझे आगे फुल टाइम जब होना है तो इंट्राडे भी अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए जो है कि वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा। मैं क्विक गेन करूँगा और स्विंग भी करता रहूँगा। बाकी जो भी हमारे जो कि इन्वेस्टमेंट है उनको मैं आसानी से जो है कि मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने जो है कि एक क्विक प्रॉफिट बूस्ट के लिए इसे स्टार्ट किया था। बट ये मेरा जो है कि डिसीजन रॉन्ग रहा। मतलब मैं, ये डिसीजन मेरे लिए रॉन्ग रहा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ इंट्राडे रॉन्ग है, बट मेरे लिए रॉन्ग रहा क्योंकि इसको मैं प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाया, या जो कह लो कि ये जो भी मैंने इस पे एक सेटअप बनाया, सेटअप का मैंने वो सिंगल सेटअप को यूज किया, वो जो कि इंट्राडे के लिए उतना ज़्यादा एक्यूरेटली काम नहीं किया। सो रियलिटी इसमें अपोजिट रही। मैंने इसे कुछ प्रॉफिट के लिए जो है कि स्टार्ट किया था, बट स्लोली मेरे जो स्विंग की प्रॉफिट है उसी को ही ईट करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से मेरे जो अकाउंट है उसमें एक वॉल की तरह बन गया कि भाई यहाँ जो प्रॉफिट मैं कहीं और से बढ़ा रहा था यहीं से आके लीक होता रहा। तो ये चीज़ जो है कि एक मेरा जो स्टार्टिंग था वो बस एक प्रॉफिट के पर्पज से था और कुछ नहीं, और एक नया जो है कि जो फॉर्मेट है उसको भी ट्राई करके देखना था, ये भी मेरा एक मतलब पर्पज था। सो ये बट इसमें जो प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम जो है कि क्या थी, वो प्रॉब्लम अगर आपसे डिस्कस कर लूँ तो पहला जो प्रॉब्लम था कि मेरा जो ये ट्राई मैंने किया, टेस्टिंग के जो स्टार्ट किया, ये एक रॉन्ग मार्केट फेज में मैंने स्टार्ट किया। रॉन्ग मार्केट फेज की मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जो 2021 या उस टाइम पे जो मार्केट था वो जो ट्रेंडिंग मार्केट था, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मैं मोस्टली अप ट्रेंड जो होता है काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता है, और डाउन ट्रेंड जो होता है काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो जो ट्रेंडिंग मार्केट था वो जो है कि उसमें तो इंट्राडे करो या स्विंग करो या कोई भी मतलब कि आप फॉर्मेट कर रहे हो, वो जो है काफ़ी कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो मेरा अभी स्टार्टिंग जो मैंने इसको स्टार्ट किया 1 साल के पहले जो है, मैं ठीक-ठाक पोज़ीशन से इसे करना शुरू किया, इससे पहले थोड़ा बहुत करता था। तो वो क्या था कि मार्केट फेज़ सही नहीं है, ट्रेंड कोई ढंग से मिल नहीं रहा, इवन दिन प्रतिदिन में भी कोई ट्रेंड मतलब कि ढंग से अता पता नहीं होता है, मतलब कब कहाँ मूव कर जाता है, वोलेटाइल होता है। स्टॉक भी जो है कि रैंडम चलते हैं, तो आप हर रोज़ जो है कि नए स्टॉक मिलेंगे, ऐसा मतलब कोई आप स्टॉक को सही से जज भी नहीं कर पाओगे।
तो इस वजह से भी मेरा काफ़ी मतलब कि कह लो कि पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये रॉन्ग मार्केट फिट में किया, और इसमें फेक ब्रेकआउट और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी कि एसएल बहुत लगने लगे इसमें, क्योंकि ये इंटरडे था वो एसएल जो कि काफ़ी इसमें क्लोज होता है और वो इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे एसएल हिट हो रहे थे। और इतनी अच्छी टाइमिंग मतलब नहीं हो पाती है इन टाइम पे, मतलब मार्केट तो वोलेटाइल है, तो सही से नहीं चल रहा है, तो ट्रेंडिंग नहीं है, तो आप एंट्री नहीं तब मतलब पोजीशन साइजिंग सही से नहीं कर पा रहे थे हम, मतलब अपनी बात को मैं तो। और दूसरा जो कि प्रॉब्लम तो मुझे फेस हुआ कि मैं इसमें उतना एक्यूरेट सेटअप कोई मेरा बन नहीं पाया, जिससे मैं कि या तो ऐसे कभी-कभार मैं ऐसा लेता ही नहीं था, मतलब या ऐसा लिया भी तो मतलब कि ये इनएक्यूरेटली लिया उसे। मतलब इंटरनेट का जो मेरा अपना एक कह लो थिंकिंग था या जो प्रोसेस था वो सही से मतलब बन नहीं पाया, तो कि मैं स्विंग और इंटरडे दोनों कर रहा था, तो ऑब्वियसली जो कि 2 मनी ट्रेड में हमेशा कन्फ्लिक्शन होता था और वहाँ की चीज़ें यहाँ जो कि कल्पित करने लगती थी। और मार्केट फेस तो बैठ था ही, एग्जीक्यूशन भी काफ़ी मतलब कि मैं एक्यूरेसी उतना फास्ट नहीं कर पाया कितना, मतलब कि इसमें इंटरडे में ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं स्विंग की माइंडसेट से करता था, जहाँ पे मतलब आराम से हम जो कि 1-2 दिन या कल वीक तक स्टॉक को वॉच कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो कि कोई एंट्री समथिंग हम लेते हैं। और इंटरडे में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको मतलब क्विक डिसीजन लेने होते हैं। मैं 5 मिनट के कैंडल पे करता था, तो 5 मिनट के कैंडल का तो मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा है वो वोलेटाइल का था। इवन मैंने 15-10 मिनट का भी ट्राई किया, यार 5 मिनट का मेरे लिए ज़्यादा सही लगा, बट वो भी मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और दूसरी वो जो मेन प्रॉब्लम, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे इसमें जो कि फेस हुई कि इंटरनेट की वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई। मैं स्विंग में भी ओवर ट्रेडिंग करने लगा था इसकी वजह से, और जो कि यहाँ पे इंट्राडे में भी अगर लॉस होता था उसे रिकवर करने के लिए या रिवेंज ट्रेडिंग कर लो, ये सब चीज़ें मतलब कि मैं करने लगा, जिसकी वजह से मेरा जो ओवर ट्रेडिंग वो बढ़ गया। ओवर ट्रेडिंग बढ़ने का मतलब कि आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपकी जो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी, मतलब पूरे दिन आपको स्क्रीन पे लगे रहना है और ज़्यादा ट्रेड करना है, मतलब एकदम माइंडसेट करप्ट सा हो गया। तो ये जो कि सबसे मेजर जो कि मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, जो कि तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो हुआ क्या कि जो मेरा प्रॉफिट था, मतलब जो स्विंग का प्रॉफिट है कि अकाउंट ट्रेम था, उस स्विंग में इसलिए करता था क्योंकि मुझे डाटा टेस्टिंग पेज में था, तो मुझे एटलीस्ट अकाउंट में ऐसा नहीं कि ये सारा चीज़ में लॉस ही लॉस लूँ एकदम। तो अकाउंट में स्विंग इसीलिए करता था कि स्विंग मेरा स्टेबल है और मैं इसे प्रॉफिट बना लेता हूँ कॉन्फिडेंटली, और मैं कॉन्फिडेंस उसमें मतलब ठीक है, कभी कभार थोड़ा लॉस होते हैं तो वो कवर कर लेता हूँ, लेकिन इसी वजह से मैं स्विंग कर रहा था कि मेरे जो इंटरडे के लॉस होंगे एटलीस्ट स्विंग से वो बैलेंस होते रहे। लेकिन उससे हुआ ये कि जो स्विंग के प्रॉफिट थे वो पूरी तरह से इंट्राडे में जाने लगे, क्योंकि इंट्राडे में बहुत हैवीली करने लगा, मतलब काफ़ी मतलब पोजीशन सारे जो कि मैंने बढ़ा दिए, और उसकी वजह से मेरे चार्जेस भी बहुत हो गए। और आप देखो तो लास्ट 3 मंथ का मैंने जो कि इसमें वर्ड लगाया है चार्जेस का, और प्रॉफिट पिनल लगाया एक तरह से, पिनल का स्क्रीनशॉट दिया था। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सब चार्जेस कितने जाने हैं। मेरा जो एक्चुअल लॉस है उससे भी मतलब कि डबल चार्जेस लग गए हैं मेरे, मतलब अराउंड 2 लाख के आसपास के मेरे चार्जेस हैं, और 1 लाख के आसपास का जो है कि हमारे जो रियलाइज लॉस हुआ है। तो आप मतलब सोच सकते हो कि मतलब कि ये कितना जो है कि ओवर ट्रेडिंग मैंने किया होगा, और ये सारे चार्जेस मतलब आप जो सेबी के भी रूल चेंज हैं इन सब की वजह से और बढ़ गए थे। तो आपको मतलब कि एक तरह से उतना बेनिफिशियल नहीं लगा मुझे कि ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बना भी रहे हैं तो साला सारा सारा जो प्रॉफिट है आपका वो आपके चार्जेस में चला जाएगा, मतलब हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ब्रोकर्स को पे कर रहे हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है? इवन इनमें आप 40-50,000 के आसपास जो कि इसमें ब्रोकरेज के चार्जेज हैं, एसटीटी 70-80,000 के आसपास पड़ गया। तो मतलब इसमें गेन कहाँ है? इतना ज़्यादा हम टाइम दे रहे हैं, सुबह से लेके स्क्रीन में बैठ जाओ, आप पूरे मार्केट ट्रेंड तक स्क्रीन पे रहो, और उसके बाद ये रिजल्ट है, इससे बेटर है स्विंग करें हम। और स्विंग मेरा प्रॉफिटेबल जो कि पहले से ही है, तो मतलब ये एक इसका जो आउटकम रहा, मतलब कि वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो मेरे अच्छे स्विंग के मंथ होते थे, जैसे मैंने कभी मतलब इधर मार्केट सही नहीं था, फिर बीच बीच में अगर आप जैसे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो आप हम्म, तो अगर आप देखो जैसे ये सब स्विंग बन रहे थे, इन सब स्विंग में मैंने मतलब ठीक ठाक स्विंग की उससे इस वाले जो कि इस वाले पेज में भी मैंने बनाए थे, यहाँ भी बनाए थे, इसमें मैंने जो कि प्रॉफिट थोड़ा कम बनाए, बट लॉस में नहीं था स्विंग मेरा, यहाँ भी मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाए हैं। लेकिन ये सारे इंट्राडे की वजह से, हालांकि इधर मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब कि मेरा जो ना अब स्विंग का प्रॉफिट है वो मतलब कि एक तरह से प्रोटेक्टेड है, लेकिन इन फेज में जो मैंने प्रॉफिट यहाँ बनाया है सब और इनफैक्ट मई जो यहाँ यहाँ मैंने ठीक ठाक बना था, इस यहाँ से आते मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया था, ये जो ट्रेंड चला था ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है इसमें, जो कि मेरे दूसरे वाले स्विंग अकाउंट है उसमें मैंने जो कि
अच्छे प्रॉफिट है मेरे उसमें, बट इस वाले सिंक कॉइन में अगर मैं देखूँ तो वो एक नेग्लिजिबल है। एक चार्ज वगैरह में निकाल लो तो जो कि सब ख़त्म है, मतलब कि कुछ खास बचा नहीं है। तो ये सब जो सिनेरियो क्रिएट हुए हैं वो केवल इंट्राडे की वजह से क्रिएट हुए हैं। तो विदाउट इंट्राडे जो मेरा अकाउंट था वो प्रॉफिट में, और जो कि इंट्राडे की वजह से जो सब प्रॉफिट और वही को होने लगा, मतलब एक तरह से डाइल्यूट होने लगा। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि जो कि ठीक है, अभी मैं 1 वीक 2 वीक की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जो कि इस एफआई की बात कर रहा हूँ जिसमें जो कि मुझे ये सिनेरियो मतलब फेस किया मैंने। और वो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर मैंने इंटरडॉ को मतलब कि क्विट करने की सोचा, और उसका रीज़न यही है कि ये साइकोलॉजी हमारी जो मिसमैच हो रही थी, मार्केट सूटेबल नहीं था, और जो मिस्टेक्स थे वो काफ़ी एम्प्लीफाइड हो गए थे, और स्विंग मेरा ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो बेटर है कि मैं उसके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करूँ rather than कि मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में भागूँ और जो प्रॉफिट है वो भी ख़त्म कर दूँ। तो इस वजह से मैंने इसको क्विट किया, और उसकी क्विट करने के बाद मुझे जो कि जो इम्प्रूवमेंट दिखे वो मैं अगर बात करूँ तो मेरा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई, स्विंग जो है और इम्प्रूव हो गया, कंसिस्टेंसी बढ़ गई, स्विंग का जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्टेड होने लगा, और मेरा एक्सपोजर जो है वो भी काफ़ी मतलब पोजीशन साइजिंग की बात करूँ तो काफ़ी सही होने लगे स्विंग में ही, क्योंकि इंट्राडे की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो गए थे सारे। सो ये जो कि जो फाइनल अगर हम टेक की बात करें इस पूरे जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई इस इंट्राडे की जो भी लर्निंग, तो इसमें इंट्राडे कोई बैड नहीं है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाते होंगे। हालांकि मैंने किसी को ऐसे अभी वो देखा नहीं है, मतलब उन कि हाँ कोई प्रॉफिट मतलब किसी का ऐसा, बट लेकिन लोग जो क्लेम करते हैं तो वो बनता होगा, मतलब लोग जो कर पा रहे हो उनके लिए मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए नहीं है। मैंने इस पर जो ट्राई किया और ये सक्सेस नहीं रहा, और ये मेरी साइकोलॉजी से भी मैच नहीं करता है। मेरे जो प्रॉफिट्स इवन दूसरे ट्रेडिंग फॉर्मेट्स हैं उनको भी श्रिंक कर रहा है, और जो स्विंग है मेरा वो मैं पेशेंटली कर लेता हूँ, स्टेबल है, तो मैं क्यों ना उसी को कंटिन्यू करूँ। और जो कि इंट्राडे और स्विंग बहुत अलग अलग माइंडसेट दोनों में चाहिए, तो मैं क्यों दो माइंडसेट में डिवाइडेड ट्रेड करूँ, और सेम टाइम पे मैं जो कि दोनों में ही मिस्टेक करूँ। तो और मेजर जो है मेन जो पॉइंट है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके लिए एक ही फॉर्मेट इनफ है, आप एक फॉर्मेट के सही से करो सक्सेस हो जाओगे। वो मैंने पिछले कई सारे अपाई में करके भी देखे हैं, मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट उसमें जो कि 20% 30% इनफैक्ट 50% तक की मैंने जो कि 21 में उससे भी ज़्यादा मैंने बनाए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो फिर क्यों हम जो कि फालतू की में करें। हालांकि मेरा एक तो अपना एक अंदर से वो था कि देखना था, बस देखना था, करके मैंने देख लिया, और मैंने ये लर्निंग थी जो मैं आपसे शेयर भी कर लिया। तो होप आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो आप शायद इस पे जो कि हमारी जो मिस्टेक है या हमारी जो इसके रिजल्ट्स हैं उससे आप जो कि कुछ सीख सको। तो हो सके तो आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अदर वीडियो जो बनाऊँ दूसरे फॉर्मेट या बाकी और जो मिस्टेक्स हैं उनको भी आप सही से जो है कि एक तरह से अंडरस्टैंड कर सको, और जो कि अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।